आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज एक ये प्रश्न है। आज बहुत से लोग उद्धार के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत से लोग उद्धार के बारे में नहीं पता है कि उद्धार का मतलब क्या होता है और उद्धार कैसे मिलता है। देखो, 90 तुल्य शब्दों में सही तरीके से सही बात को लेकर और जो सही शिक्षा है, वो सच्चाई, वो पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें पता चलती है। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल के द्वारा पता चलती है। क्योंकि अगर हम प्रेरितों के काम पढ़े, लिखा है, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा पापी लोग उद्धार पा सके। मतलब उद्धार और पापी, ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में दिखाता है प्रभु। उद्धार उसी का होगा जो पापी है। और लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। और वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अब हमें जानना है कि उद्धार किसे कहते हैं। देखो, उद्धार का मतलब है सबसे पहला पापों की क्षमा। उद्धार का मतलब है पापों से छुटकारा। उद्धार का मतलब है मुक्ति। उद्धार का मतलब है एक सच्ची अनंत काल की शांति। और अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ें, पवित्र बाइबल में लिखा है कि यदि तू अपने गुनाह अपराधों को, पापों को मेरे पास आके मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, जिसके अंदर पश्चाताप नहीं है, तो वो क्षमा नहीं पा सकता। और क्षमा उसी को मिलेगी, उद्धार उसी को मिलेगा, छुटकारा उसी को मिलेगा, पापों की क्षमा और सच्ची शांति, अनंत काल का जीवन उसी को मिलेगा जो अपने पापों से पश्चाताप करेगा। क्योंकि लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। और दूसरा यह भी लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और यह लिखा है कि ऐसे ऐसे प्रकार के लोग परमेश्वर के राज्य, मतलब स्वर्ग के अनंत काल के जीवन में वारिस नहीं हो सकते। कौन से? जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को नहीं खोजते और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, और जो पाप में जीवन जीते हैं, जिन्होंने पाप के साथ हाथ मिला रखा है, जो सब प्रकार के अभिलाषाओं में लिप्त हैं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते। यदि हम यूहन्ना 3:16 पढ़े तो लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जिसने उस पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका है। और दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन संसार ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति कौन है? वो यीशु है। और लेकिन शैतानी जो काम है वो अंधकार के हैं, और संसार ने अंधकार के कामों को ज़्यादा चुना और ज़्यादा प्रिय जाना, ना कि अनंत जीवन की ज्योति को, यीशु मसीह को। वरन यीशु को त्याग कर अनंत काल के अंधकार और पाप और शारीरिक अभिलाषाएं, शरीर की और इस जगत की अभिलाषाओं में लिप्त हो गए। तो वचन में लिखा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, उसके पाप क्षमा हुए। और जिसने पश्चाताप किया, यीशु ने उसके अपने लहू से धो दिया। और जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया, पहला। दूसरा, पापों से पश्चाताप किया। तीसरा, यीशु को अपना उद्धारकर्ता, सेवियर, अपनी आत्मा का, अपने शरीर, प्राण और आत्मा का मुक्तिदाता माना और अपनी जिंदगी का एक उद्धारकर्ता, अपना एक बॉस माना। और इसी के साथ साथ अपने गुनाहों को, पापों को, अपराधों को प्रभु के आगे मानकर छोड़ने का प्रयत्न किया और प्रभु के अनुसार चलने की इच्छा रखी। तो लिखा है मेरे भाई और बहनों कि जो जीवन की इच्छा रखता है वो अपनी जुबान को बुराई करने से रोक रखे। और इसी जुबान से हमें अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, प्रभु पर विश्वास करना है और हमें प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जब तक हम उद्धार नहीं पा सकते ना, तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते। और उद्धार हमें पृथ्वी पर ही मिल जाता है, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु में बपतिस्मा लेने के द्वारा, अपने पापों को मानने और छोड़ने के द्वारा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा, छुटकारा और मोक्ष, अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल के श्रापों और दंडनीय जीवन से छुटकारा, नरक की मृत्यु से छुटकारा, उसे उद्धार कहते हैं। और यीशु मसीह एक उद्धार करता है। जैसे कि बताया भी कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा पापी लोग उद्धार पा सके। और वचन में लिखा, यदि हमने अपने भाई को या किसी मनुष्य को कह दिया कि अरे मूर्ख, तो वो भी पाप है, वो भी कचहरी में, भरी सभा में दंड के योग्य होगा। और सोचो हमने कितने बड़े बड़े पाप किए। लेकिन प्रभु कहता है, यदि तू अपने अपराधों को, पापों को, गुनाहों को मेरे पास आके मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तेरे पाप मिटाए जाएंगे सिर्फ विश्वास करने और पश्चाताप करने और पवित्र जीवन जीने के द्वारा। तू अनंत काल के जीवन में प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के साथ भागी होगा।
वरन जो कहता है कि मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मैंने तो कभी कुछ गलत काम किया ही नहीं। प्रभु कहता है कि जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। तो सोचो, हमने कितनी गलत से गलत सोच, विचार से व्यभिचार, गलत तो गंदे से गंदा, बुरे से बुरा, किसी को लूटने का, गलत व्यभिचार करने या गलत संगति करने या गलत विचार और गलत लूटने का, कैसे कैसे हमने विचार किए। तो क्या लिखा नहीं है कि हम पापी हैं? प्रभु ने साफ कह दिया कि संसार में सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं है इस धरती पर। धर्मी वो होता है जो पवित्र जीवन जिए, यीशु पर विश्वास करे, जो अपने पापों के लिए मर गया और पवित्र जीवन जीने के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जो अपने पापों में जीवन नहीं बिताता, जो पवित्र जीवन जीने में अपनी इच्छा, विचार और रुचि रखता है, वरन उसके अनुसार करता भी है, प्रभु के अनुसार चलता है, पवित्र जीवन जीता है, वो धर्मी है। जो बुराई में हाथ नहीं मिलाता वो धर्मी है। जो बुरी संगति में नहीं जाता वो धर्मी है। जो पाप के संग हाथ नहीं मिलाता, चाहे नुकसान हो, चाहे अपने छोड़ जाए, चाहे अपने सताएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, वो धर्मी है। जो पाप के कामों, पाप के व्यवहार, पाप के लोगों, पाप की संगति में हाथ नहीं मिलाता वो धर्मी है। जो पवित्र जीवन जीता है वो धर्मी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई और बहनों, हम सब ने पाप किया है, हम धर्मी नहीं हैं, हम अधर्मी हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के कारण हमारे पापों को क्षमा किया गया। वैसा मैं ये बोलना कि यीशु, तू मेरे पापों को क्षमा कर, मेरा उद्धार कर, मेरे गुप्त पाप जो मैंने जानबूझकर, जाने अनजाने में इस पल तक भी जो भी किए, प्रभु मेरे सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को तू क्षमा कर, मेरा उद्धार कर, मुझे नया जीवन दे, मेरी जिंदगी में तू काम कर, मेरे श्रापों को आशीष में बदल दे, मेरे आंसुओं को आनंद में बदल दे, मेरी कमजोरियों को तू ताकत में बदल दे। प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है कि तेरे सिवा कोई पापों को क्षमा नहीं कर सकता, तेरे सिवा कोई उद्धार नहीं कर सकता, तेरे सिवा कोई स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र में साफ प्रभु यीशु ने कहा है कि बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग अनंत काल के जीवन में नहीं जा सकता। क्योंकि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं है। जो मुझसे पहले आए, जो मेरे अलावा है, वो चोर और डाकू हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं उद्धार दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, वो चोर और डाकू हैं। ये प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझसे पहले आए, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो खुद नहीं बने रह सके, लेकिन यीशु मसीह मर के जी उठा। आज भी यीशु की कब्र खाली है और वो हम सभी के बीच में है, और उसी के द्वारा आज बड़े बड़े काम होते हैं। लोगों की जिंदगी, हालात और परिस्थितियां बदलते हैं, लोग छुटकारा, चंगाई पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं, ब्लेसिंग्स पाते हैं, उद्धार होते हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, उद्धार हमें पृथ्वी पर मिलता है, लेकिन इसमें हमें बने रहना है। उद्धार की एक दौड़ है, उद्धार को हमें खोना नहीं है। यदि हम उद्धार पाकर संसार के पापों, कामों, व्यवहार में, गलत काम में या दोबारा से उन पाप के व्यवहारों में हाथ मिला और लिप्त हो जाए, खुदा को छोड़ दें, तो उद्धार खो गया। इस विषय में कभी हो सके तो प्रभु का आत्मा जब अगुवाई करे तो प्रचार जरूर किया जाएगा कि उद्धार खो भी सकता है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। तो उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा, मोक्ष, छुटकारा और अनंत काल का जीवन मिलने का एक रास्ता, उसे उद्धार कहते हैं। और उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है। किसी भी ग्रंथ, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, कोई नहीं कह सकता कि मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तुझे नरक से बचाऊंगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कोई नहीं कहता, किसी ने ऐसा दावा नहीं किया मेरे भाई और बहनों। लेकिन यीशु कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया वो परमेश्वर पिता के अनंत काल के जीवन में, स्वर्ग राज्य में सहभागी होगा। लेकिन जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो सिर्फ हमारा नाम यीशु ही अपने अनंत काल की पुस्तक की जीवन में लिख सकता है, जीवन की पुस्तक में लिख सकता है। वो भी कब? जब यीशु पर विश्वास करें, भरोसा करें, उसके अनुसार जीवन जिए। देखो, कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे तो हम पर दया की जाएगी। ये लिखा है। जैसे आपको भूख लग रही तो आपके हिस्से का खाना अगर मैं खा लूं तो आपका पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार से हमारी आत्मा, हमारा शरीर, प्राण और आत्मा उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए भूखे और प्यासे हैं। तो उसके लिए आप ही को अपने हिस्से का खाना खाना पड़ेगा। आपका खाना क्या है? विश्वास करना। किस पर? यीशु पर। जब आप विश्वास करोगे, अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, जिस पाप के कारण आज मैं दुख में हूँ, मेरा छुटकारा कर, मुझे मोक्ष दे और मेरा नाम अपनी जीवन की पुस्तक में लिख, मुझे अनंत काल का जीवन दे प्रभु, मेरे को पृथ्वी पर बहुतायत का आशीषित जीवन दे, मैं दुख और आंसू में, तब समय, दर्द, पीड़ा में, परेशानी में ना रहूं। मेरा उद्धार कर प्रभु, मेरा छुटकारा कर, इन परेशानी से, इन तकलीफों से, इन पापों से मेरा उद्धार कर, क्षमा कर प्रभु मुझे।
तो प्रभु ज़रूर करेगा और ये नज़र भी आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई देगी, छुटकारे दिखाई देंगे, आशीषित होते हुए आप दिखाई दोगे, बरकत दिखाई देगी, आपके द्वारा बड़े-बड़े काम होंगे, आपके आंसू पोंछे जाएंगे। प्रभु आपको दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा, भले कामों के लिए, दूसरों के आंसू को पोंछने के लिए। आपकी ज़िंदगी में बड़े-बड़े चेंजेस दिखाई देंगे और लोग आपके बारे में गवाही देंगे, तू पहले ऐसे नहीं था, तू पहले ऐसी नहीं थी। क्यों? पहले यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं था, लेकिन अब यीशु आ चुका है। उसने हमारा उद्धार किया है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, तभी हमारी ज़िंदगी में ये बड़े-बड़े काम होते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और जिसकी ज़िंदगी में यीशु है, जिसकी ज़िंदगी में पवित्रता ही है, तो उसी की ज़िंदगी में बड़े-बड़े काम और चमत्कार और छुटकारे, बड़े-बड़े काम, बड़ी-बड़ी गवाहियाँ नज़र आती हैं। और जिसका उद्धार नहीं हुआ वो अनंत काल का जीवन नहीं पा सकता। अनंत काल के जीवन को पाने के लिए, जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाने के लिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बताता है यीशु पर विश्वास करना ज़रूरी है। यीशु पर ईमान लाकर उस पर अपना विश्वास करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना ज़रूरी है। अपनी ज़ुबान से अंगीकार करना ज़रूरी है। मन में विश्वास करना ज़रूरी है कि यीशु तू मेरे लिए आया पृथ्वी पर, मेरे लिए ही, मेरे पापों को, अपराधों के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए ही तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं पृथ्वी पर बहुत आयत का आशीषित जीवन पाऊं, छुटकारे का, चंगाई, भलाई का, ब्लेसेड, आशीषित जिंदगी पाऊं पृथ्वी पर, और स्वर्ग में मैं अनंत काल का जीवन पाऊं तुझ पर विश्वास करने के द्वारा। तो प्रभु उसको देगा। इसे कहते हैं उद्धार, और उद्धार में हमें बने रहना जरूरी है मेरे भाई और बहनों। तो उद्धार प्रभु यीशु के सिवा कोई नहीं कर सकता, और उद्धार हमें सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है, वरन यीशु ही स्वयं उद्धार करता है। यीशु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं, मेरे द्वारा नहीं जा सकता है कोई, पहले मेरे पास आना होगा। और लिखा है कि मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। एक समय ऐसा आएगा जब न्याय सिंहासन लगेगा प्रभु यीशु का, तो हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेरे भाई और बहनों, ये पवित्र शास्त्र में हमें बताता है हर एक का न्याय उस न्याय सिंहासन के सामने किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य में साफ बताता है कि सबको न्यायासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। और सोचो, और प्रभु ने कह दिया रोमियो में कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु में साफ बताता है कि यीशु के सिवा कोई उद्धार करता नहीं है। बस हम प्रभु यीशु से एक प्रार्थना दूर है, हमें प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है, प्रभु को बुलाना है। प्रभु तो मेरी ज़िंदगी में आ, मेरी लाइफ के हर एक हिस्से में आ, मेरी कमजोरियों को ताकत में बदल, मेरी नाकामयाबी को कामयाबी में बदल, मेरी घटियों को भरपूरी में बदल, मेरे आंसू को आनंद में बदल। प्रभु तो मेरा सच्चा उद्धार कर। देखना प्रभु आपकी ज़िंदगी में बदलाव को दिखाएगा, और सच में आप प्रभु के उद्धार को, उसकी दया, अनुग्रह, करुणा को, चंगाई को, छुटकारों को, आशीषों को, बरकतों को अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को पुकारा है, और लिखा है कि तू संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है यीशु के सिवा, पवित्र शास्त्र के सिवा, पवित्र बाइबल के सिवा ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है। तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है कि प्रभु ऐसी ऐसी बातें कर रहा है दूसरों को बचाने के लिए, छुटकारे देने के लिए, चंगाई देने के लिए, कि प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा। ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है। ये सिर्फ यीशु कहता है जो उद्धार करता है। ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है कि प्रभु कहे कि तू मुझसे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तो उसको सब प्रकार की दुर्बलता से, कमी घटी, बीमारी, परेशानी से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सिर्फ प्रभु कहता है, ये पवित्र बाइबल में लिखा है। इसके अलावा कहीं नहीं लिखी ऐसी बातें। ऐसी बातें कहीं नहीं लिखी कि दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ प्रभु यीशु कहता है, पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। वो सच्चा है और प्रभु ही जानता है हमारे दिल का हाल। इसलिए तो वो हमसे कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। लेकिन तूने मुझे पुकारा ही नहीं, तूने अपनी समझ का सहारा लिया। तूने जिनको पुकारा उनके द्वारा तेरी जिंदगी में काम नहीं हो। अगर होता तो आज तेरी हालत ऐसी नहीं होती। तूने मुझे पुकारा, मुझे पुकारना ही नहीं वरन मेरे अनुसार चलना भी जरूरी है। विश्वास करना ही नहीं वरन विश्वास में बने रहना भी जरूरी है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, यदि हर परिस्थिति में हम प्रभु का धन्यवाद करें तो वो एक मसीह है, नम्र और दीन रहे। जैसे हम पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में, प्रभु ने अय्यूब की जिंदगी में ऐसा देखा कि शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अय्यूब ने क्या कहा कि मेरा परमेश्वर, वो दे ना दे तो भी मेरा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अय्यूब को उसका कई गुना बढ़ाकर, 4 गुना बढ़ाकर उसकी परीक्षा खत्म होने के बाद दिया। उस अय्यूब ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वो ये नहीं कहा कि मुझे मिल ही नहीं रहा तो मेरा परमेश्वर है ही नहीं, जा नहीं दे रहा ना तो तू मेरा परमेश्वर भी नहीं है। अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा। अय्यूब चुप लगाया, धन्यवादी रहा, धीरज धरा, और प्रभु ने उसकी जिंदगी में बढ़कर ब्लेस किया। जितना उसने खोया उससे कहीं गुना बढ़कर उसने पाया। तो मेरे भाई और बहनों, यीशु हमारा उद्धार करता है। वही पापों को क्षमा कर सकता है, वही नरक से बचा सकता है, वही अनंत काल का जीवन दे सकता है। लेकिन ये सब कैसे मिलेगा? सिर्फ उस पर विश्वास करने, उसके अनुसार चलने और उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने के द्वारा और पश्चाताप करने के द्वारा, पवित्रता का जीवन जीने के द्वारा, उसमें आखिरी सांस तक बने रहने के द्वारा हम अनंत जीवन पा सकेंगे। आमीन। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।